ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आपकी सेहत में। और आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी फिटनेस की, यानी आप कैसे फिट रह सकते हैं एक्सरसाइज के द्वारा या फिर हो चाहे आपके खाने पीने का तौर और तरीका। लेकिन किस तरीके से आप इन दोनों को बैलेंस करके आप कंप्लीटली फिट रह सकते हैं ये आप जान सकते हैं। कॉल भी कर सकते हैं बेझिझक, हमारे एक्सपर्ट की राय भी ले सकते हैं। आप अगर किसी से जो आपका सेहत से जुड़ा कोई सवाल है, आप एक्सरसाइज जानना चाहते हैं कि आपके लिए आपके ब्लड ग्रुप के हिसाब से कौन सी एक्सरसाइज और डाइट ठीक होगी, तो ये भी जान सकते हैं। डॉक्टर नीरज जी, मैं आपसे यहाँ पे जानना चाहूँगी कि किस तरीके से आपने बताया था कि ब्लड ग्रुप के हिसाब से डाइट प्लान करना चाहिए कायदे से। अगर हम बात करें एक्सरसाइज और डाइट दोनों की, तो हर एक ब्लड ग्रुप चाहे वो ए हो, बी हो या ए बी हो, ओ पॉजिटिव हो या ओ नेगेटिव हो, सबके लिए अलग अलग डाइट और एक्सरसाइज किस तरीके से हो सकती है? हाँ जी बिल्कुल। ये जो ओ ब्लड ग्रुप की हमने बात करी थी कि ओ ब्लड ग्रुप वालों का बेसिकली जो बॉडी का सिस्टम होता है, जो उनका एसिडिक लेवल होता है, जो और ओवरऑल मिला के जो जीन्स होते हैं बॉडी के अंदर या ब्लड है, ब्लड के साथ जितना भी फूड रिएक्ट करता है, उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको काफ़ी अच्छी एक्सट्रीम एक्सरसाइजेस करनी ही पड़ेंगी अगर वो वेट लॉस करना चाहते हैं, अपनी बॉडी का फैट लॉस करना चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आप ए ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो ए ब्लड ग्रुप वालों का टोटल ही सिस्टम उल्टा है। जिस तरीके से ए ब्लड ग्रुप वालों का, जिस तरीके से ओ ब्लड ग्रुप वाले हैं, उनको उनका एसिडिक लेवल काफ़ी हाई होता है। वो हाई होने के कारण काफ़ी हैवी फूड डाइजेस्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर ए ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हो आप, तो उनका एसिडिक लेवल काफ़ी ज़्यादा कम होता है। अगर हम उनको नॉनवेज वगैरह देते हैं या अगर वो नॉनवेज लेते हैं या काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जैसे दालें हो गया, वीट हो गया, इस टाइप के कुछ भी खाना खाते हैं, तो उनकी बॉडी के अंदर एक तो एसिडिक लेवल कम होने के कारण उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं और धीरे धीरे उनका जो स्टमक अल्सर या स्टमक प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो सकती हैं। उनको इम्यूनिटी की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं। ए ब्लड ग्रुप वाले नेचुरली फिट रह सकते हैं अगर वो 100% ग्रीन पे आ जाए, मतलब नेचुरल डाइट जिसको कहते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स पे आ जाएं। और अगर उनकी एक्सरसाइज की बात करते हैं तो ओ ग्रुप से बिल्कुल उल्टा है। वो अगर योगा करें या बिल्कुल काम, बिल्कुल स्लो एक्सरसाइजेस करें तो उनको बहुत ही फायदा होगा वेट लॉस करने में। यहाँ पर नीरज जी चर्चा जारी रखेंगे। हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़ गए हैं बीना से। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। पूछिए अपना सवाल। सर, मैं अपना वेट लॉस कैसे करूँ? मैं 70 किलो मेरा वेट है, लेकिन मेरी उम्र 14 ईयर्स है। हाउ टू आई विल वेट लॉस? जी अमन, जैसा कि आप सुन ही रहे होंगे अमन, हमारे चर्चा में किस तरीके से हम ब्लड ग्रुप पर बात कर रहे हैं कि आपके ब्लड ग्रुप क्या है, उसके हिसाब से हम बता सकते हैं सारी चीज़ों को। जी, वेट लूज इनको करना है। देखिए, अगर आप जनरल वेट लॉस की बात करते हैं, अगर आप ब्लड ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं, तो आपको कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखना होता है। जिस तरीके से एक्सरसाइज, तो डेफिनेटली इट इज़ मस्ट फॉर लूजिंग योर फैट फ्रॉम योर बॉडी। बिल्कुल। बिकॉज वेट लॉस होता है और एक होता है फैट लॉस। तो वेट लॉस करना अगर बहुत ज़्यादा जरूरी है, कई लोग ये मानते हैं, लेकिन हम लोगों की राय ये है कि आप वेट लॉस की ओर ना जाके अपना फैट लॉस की ओर जाएं, ताकि आपकी बॉडी का लीन मास रेशो बढ़े और आपका फैट रेशो बॉडी में से कम हो। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको किसी भी तरीके का फिजिकल एक्टिविटी करें, और साथ ही साथ आपके जितने भी मील्स हैं, जो आप अगर 3 तरह के मील, 3 बार मील लेते हैं, लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर ले रहे हैं, तो आप इसको डिवाइड करें 5 से 6 मील्स के अंदर, और अपनी बॉडी के अंदर साथ ही साथ ये चीज़ का बहुत ध्यान रखें, अगर अपना ब्लड ग्रुप आप चेक कराएं तो उसके आधार पे भी आप डाइट ले सकते हैं। और साथ ही साथ पानी का सेवन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ताकि आप अपने वेट को मेंटेन कर सकते हैं, वेट लूज़ कर सकते हैं और फैट लूज कर सकते हैं। बिल्कुल, पानी की मात्रा आपने बताई। यहाँ पर तो बहुत छोटा सा सवाल पूछूंगी आपसे कि पानी हर एक इंसान को दिन में कितना पीना चाहिए? देखिए, पानी की अगर बात करते हैं तो पानी की कैलकुलेशन करी जाती है कि जो भी आपकी बॉडी का वेट है, जैसे अगर एक एग्जांपल है, आपका बॉडी का वेट है 50 kg, तो 50 kg अगर वेदर ऐसा है जिसको अगर हम हॉट वेदर कहते हैं, तो उसमें आप अप्रॉक्सीमेटली 2 से उसको मल्टीप्लाई करिए और 10 से डिवाइड करिए, तो ऑन एन एवरेज आपको कैलकुलेशन आती है 20 जी, 20 आ गई। बिल्कुल। No, 10. It is approximately 10 into 300 ml. So it means 3 liters of fluid intake on a regular basis. That includes water, और अगर आप मिल्क ले रहे हैं तो उसकी भी आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। तो टोटल मिला के 3 लीटर लिक्विड आपको पूरे दिन में लेना चाहिए जी। तो यहाँ पर नीरज जी हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से ब्लड ग्रुप के हिसाब से एक्सरसाइज और डाइट होनी चाहिए।
जैसे हमने दो चीज़ों की दो ब्लड ग्रुप की बात करी है, ओ ब्लड की और ए की। अगर बी ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो बी ब्लड ग्रुप एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसको एक बहुत ही संतुलित ब्लड ग्रुप कहा जाता है। और सिर्फ एक बी ब्लड ग्रुप ऐसा है कि वो काफ़ी तरह का फूड, वेराइटी ऑफ फूड को एंजॉय कर सकता है। जिस तरीके से डेयरी प्रोडक्ट्स की हमने बात करी थी कि ओ ब्लड ग्रुप वाले हैं या ए ब्लड ग्रुप वाले हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स को अच्छे से अपनी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, उससे उनको काफ़ी तरह की इम्यूनिटी की प्रॉब्लम्स या काफ़ी तरह की स्टमक की प्रॉब्लम हो सकती हैं। बट ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो काफ़ी हद तक, जैसे पनीर की बात करें आप या कर्ड की बात करें या मिल्क के किसी भी प्रोडक्ट की बात करें, तो आराम से उसका सेवन कर सकते हैं। उससे उनका वेट गेन नहीं होगा, आप अपनी सेहत को मेंटेन कर सकते हैं और साथ ही साथ उसमें जो जितना भी उसके अंदर से प्रोटीन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे और फैट मिलेगा, वो उनकी बॉडी के लिए अच्छा रहेगा। और अगर वो एक्सरसाइज करते हैं, वो मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करें, तो वो उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, जिसमें कुछ टाइम पे वो इंटेंसिव एक्सरसाइजेस कर सकते हैं और कुछ टाइम पे वो इजी एक्सरसाइज। नीरज जी, चर्चा जारी रखेंगे। यहाँ पर हमारे साथ अमित जुड़ गए हैं राजस्थान से। अमित, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। गुड इवनिंग सर। मेरा नीरज जी से एक सवाल है। जी पूछिए। मेरी उम्र जो है वो 24 है और मेरा वेट जो है 54 है जी। तो सर उसमें क्या मेरे पर मोटापा नहीं बढ़ पा रहा है, मैं कुछ भी खाता हूँ ना मोटा नहीं हो पाता हूँ, मतलब तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, आप पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि आपका जो वेट है, आप कह रहे हैं कि आपकी 24 इयर्स एज है और 50 प्लस आपका वेट हो रहा है, तो आपकी हाइट के हिसाब से आपको वेट का कैलकुलेशन करना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आपका वेट गेन नहीं हो रहा है तो आप ये देखिए कि आपका BMR जो है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, हाई है। इसी चक्कर में आप हो सकता है कि जो आप जितना खाना खा रहे हो उसके अंदर जितनी कैलोरीज आप ले रहे हो उसके BMR हाई होने के चलते आपका वेट गेन ना हो पा रहा हो, तो आपको डेफिनेटली एक्सरसाइज, किसी भी तरीके की एक्सरसाइज, जनरली जो सजेशन है वो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, जिसमें आप जिम में जाके वेट ट्रेनिंग करते हैं, वही है कि अगर आप वेट ट्रेनिंग करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्योंकि अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो आपकी मसल्स को उसको रिकवरी करनी पड़ती है। रिकवरी के लिए फूड इंटेक आपको ज़्यादा ही करना पड़ेगा और आपको अपने आप से इंटरनली ही काफ़ी भूख लगेगी। वो आप साथ साथ लेते रहेंगे तो डेफिनेटली आपका वेट बढ़ता रहेगा और आप इस चीज़ को मैनेज इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं लीना त्यागी। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में लीना आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। जी लीना। सर मैं ये बोल रही थी कि मेरी जो सिस्टर है उसको थायराइड है और उसका TSH लेवल मोर देन 150 है। ओके। और उसके बाद में वो कितनी भी एक्सरसाइज कर ले, मेडिसिन भी उसके थायरानोम 125 ले रही है, बट वेट लूज नहीं हो पाता उनका। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, थायराइड एक बेसिकली हार्मोन है जो डिसबैलेंस हो गया है इनका, और आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि थायरानोम 125 mg ले रहे हैं, तो काफ़ी हाई क्वांटिटी में ले रहे हैं ये। तो सबसे पहले तो बहुत ही एक बढ़िया तरीका है कि एक्सरसाइज आप जितनी भी कर लेंगे, अगर आप डाइट पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो वेट लॉस नहीं होगा। और डाइट के अंदर भी सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है कि डाइट जो, अगर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के फॉर्म में अगर आप डाइट ले रहे हैं तो भी वेट कम नहीं होगा। वेट लॉस करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उनको कम से कम हर 1 से 1.5 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ मात्रा में किसी भी प्रकार का फूड उनके ब्लड टाइप के हिसाब से खाएंगे या उनकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट कैलोरीज हैं उसके हिसाब से खाएंगे तो बहुत ही अच्छा और काफ़ी जल्दी रिजल्ट्स आ सकते हैं। और साथ ही साथ उनकी एक्सरसाइज भी डेली बेसिस पे वो मॉर्निंग, इवनिंग में हर तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ राजेश जुड़ गए हैं। राजेश, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। राजेश, क्या आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं? हाँ जी। जी राजेश, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, ऐसा है सर, मेरा भारी हो गया, मतलब हो गया है, तो शरीर मतलब पतला है, पेट मोटा हो। राजेश, आपकी आवाज़ हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। जहाँ तक समझ में आया है इनका वजन ज़्यादा और ये कहीं ना कहीं अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं। बेसिकली जैसे इन्होंने ये बात करी है कि इनका शरीर पतला है और पेट मोटा है, तो जनरल ये जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी सारे इंडियन लोगों के पास है, के साथ है ये वाली प्रॉब्लम। जो स्टमक को अलग से एकदम से आपका टमी दिखने लगता है और आप पतले होते हैं, तो ये सबसे बड़ा जो रीज़न है वो आपके खाने के ऊपर है कि आप जो खाना खा रहे हैं उसके अंदर या डेफिनेटली आपकी बॉडी के अंदर सॉल्ट का इंटेक जो आपकी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा जा रहा है। आप कुछ ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा मसाले या सॉल्ट इंटेक कर रहे हैं, क्योंकि सॉल्ट के साथ एक प्रॉब्लम है कि आप जब भी आप सॉल्ट इंटेक ज़्यादा करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन क्रिएट हो जाता है और स्पेशली वो टमी के ऊपर तो ज़्यादा लगता है क्योंकि इसके नीचे ही इंटेस्टाइन्स हैं।
बिल्कुल। और जब आप कुछ ऐसा खाना खा लेते हैं आपके ब्लड टाइप के हिसाब से या आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से, वो धीरे धीरे आपके टमी को बढ़ाना स्टार्ट कर देती है। बिल्कुल। तो आप यहाँ उसका पर ध्यान हमारे रखिए। साथ अशोक जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अशोक, आपका पूछिए अपना सवाल। अशोक, क्या आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? हाँ जी। जी, पूछिए अपना सवाल अशोक। हाँ, अपने ये क्या लंबाई तो है 5 फीट 9 इंच जी, और सीने से ज्यादा मतलब कमर की लंबाई है, उसके लिए क्या करना? जी, मतलब आपकी हाइट ज्यादा है और वजन उस हिसाब से नहीं है कहीं ना कहीं। हाँ जी। जी मतलब आपका वजन कम है। जी, वेट कम है हाइट के अकॉर्डिंग। हाँ, देखिए अगर आप 5'9" हाइट बता रहे हैं और उसके हिसाब से आपका अगर वजन कम है, तो वजन सिंपल सा है कि आपको बढ़ाना है तो आपको 2 चीज़ों को कॉम्बिनेशन करना ही पड़ेगा। आपकी डाइट के अंदर आपकी कैलोरीज इंटेक ज़्यादा बढ़ानी ही पड़ेंगी, बिकॉज अगर आप कैलोरीज इंटेक नहीं बढ़ाएंगे तो आपका वजन बढ़ेगा नहीं। आप ये समझ के चलिए कि आपको पूरे दिन के अंदर आप स्टार्ट कर सकते हैं ऐसे कि आप 500 कैलोरीज पर डे की आप एक्सेस खाएं, और साथ ही साथ आपको एक्सरसाइज जरूर ही करनी पड़ेगी, जिससे आपको आपकी भूख की मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी और इसके साथ आपको काफ़ी फ़ायदा रहेगा। बिल्कुल। तो नीरज जी, आप यहाँ पर आए इतने सारे सवालों के, मतलब कहीं ना कहीं लोगों को फिट रहना बहुत अच्छा लगता है और चाहता भी है हर कोई फिट रहना, चाहे वो दुबला हो या फिर वो मोटा हो, हर कोई चाहता है एक बैलेंस्ड लाइफ जीना। तो जो जो आपने टिप्स आज बताई हैं, उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शक उनको अपनाएंगे, और आप हमारे साथ स्टूडियो में, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। तो दर्शकों, हमारे एक्सपर्ट की अचूक राय को अपनाकर आप अपनी सेहत और फिटनेस को अपनी चाह के अनुसार ढाल सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और हमेशा देखते रहिए आपकी सेहत, हर सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे। साथ ही अगर प्रोग्राम से रिलेटेड कोई सुझाव देना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल, उठाइए मोबाइल और टाइप कीजिए KB_AS अपना सुझाव भेज दीजिए 53456 पर। या सेहत से जुड़ा कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो मेल कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस है आपकी sehat@khabarbharati.tv, या फिर आप हमें लेटर भी भेज सकते हैं। पोस्टल एड्रेस है हमारा खबर भारती, साईं प्रकाश टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड, C84 सेक्टर 65, PO बॉक्स नंबर 47 नोएडा 201 301 उत्तर प्रदेश।